तो आज जरा कंटेक्स्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं। हम देखेंगे हमारे पास लोकल कंटेक्स्ट क्या होता है। ठीक है ना, ये लोकल कंटेक्स्ट क्या होता है जहाँ पे मेरा माउस है। और एलएलएम कंटेक्स्ट क्या होता है दूसरा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और टाइप होती है, कंटेक्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं रन कंटेक्स्ट रैपर। ठीक है ना, हम उसको भी कवर करेंगे कि वो करता क्या है, रन कंटेक्स्ट क्या होता है। फिर टाइम मिलता है तो फिर हम टूल कंटेक्स्ट को भी आज ही निपटाने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है। कंटेक्स्ट हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एजेंट के पास नहीं होती, हम उसको खुद से प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एजेंट को नहीं पता कि वो क्या है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसके बारे में एजेंट नहीं जानता बिल्कुल भी। तो हम वो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको एज अ कंटेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब वो दो शक्ल में प्रोवाइड होती है, एक होता है लोकली, एक होता है एजेंट के जरिए पास करना। दो तरीके से हम उसको पास करें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेक्ट इज एन ओवरलोडेड टर्म। देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ कंटेक्ट यू माइट केयर अबाउट। तो यहाँ पे क्या करें, एक ओवरलोडेड टर्म होती है कंटेक्ट। यहाँ पे बताया है कि भाई हमारे पास दो तरीके की यहाँ पे क्लासेस होती हैं, क्लासेस ऑफ कंटेंट होता है जिनकी टाइप्स होती है, मतलब कि दो तरीके के हमारे पास कंटेंट यहाँ पे होते हैं जिनके बारे में हमें फिक्र करना है। एक हमारे पास आता है ये लोकल कंटेक्स्ट, जो ये रहा। और अगर मैं नीचे आऊं तो दूसरा हमारे पास आ जाता है एजेंट और एलएलएम कंटेक्ट। तो दो तरीके के हमारे पास कंटेक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू में कौन सा आ रहा है, एलएलएम कंटेक्ट, तो हम इसको देखते हैं कि होता ही है। पर उससे उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं। चलिए, कंटेक्ट अवेलेबल locally to your code. This is data and dependencies you might need when tool function run during callback like hand on hand off in life cycle हो। अब यहाँ पे जो पहले वाली जो लाइन लिखी हुई है, ये है लोकल कंटेक्स्ट के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है ये एक ऐसा कंटेक्स्ट होता है जो कि हमारे कोड में लोकली अवेलेबल होता है, जिसको हम एज अ कंटेक्स्ट पास करते हैं। और वो हमें टूल फंक्शन के अंदर रिसीव हो सकता है, कॉल बैक्स के अंदर रिसीव होता है, ऑन हैंड ऑफ के दौरान, और लाइफ साइकिल बुक्स में भी रिसीव होता है। मतलब कि ये ऐसा फंक्शन जो कि हम रन कराते हो पास करते हैं, मतलब कि ये ऐसा कंटेंट कंटेक्स्ट जो हम रन कराते हो पास करते हैं, वो हमारे पास लोकल कंटेक्स्ट होता है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और एक होता है एलएलएम कंटेक्स्ट, मतलब कि हम उसको कोई प्रॉम्प्ट देते हुए कुछ डिटेल पास करते हैं, वो हमारे पास होता है एलएलएम कंटेक्स्ट। अगर हम लोकली रन कराते हो पास करते हैं तो वो होता है हमारे पास, लोकली हम पास कर रहे होते हैं तो हमारे पास होता है लोकल कंटेक्स्ट। अब लोकली हम कैसे पास करेंगे वो हम भी देखेंगे। और अगर हम कोई डेटा एज अ प्रॉम्प्ट पास कर रहे होते हैं, ठीक है ना, प्रॉम्प्ट एज उसको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो हमारे पास होती है एजेंट या फिर एलएलएम कंटेक्स्ट, हम उसको कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी होती है। जो हमारे पास ये कंटेक्स्ट होता है ना लोकली अवेलेबल, इसके अंदर हमें कितना भी सीक्रेट डेटा रखना हो हम रख सकते हैं, शेयर करा सकते हैं, और फंक्शन टूल कॉल में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो सीक्रेट की हो या नॉर्मल की हो, ठीक है ना, सीक्रेट डेटा हो या नॉर्मल डेटा हो। लेकिन जो एलएलएम कंटेक्स्ट होता है उसके अंदर हम नॉर्मल डेटा ही रखते हैं, हम कभी भी सीक्रेट डेटा पास नहीं करते। अगर हम सीक्रेट डेटा पास करें तो जो सीक्रेट डेटा है वो एजेंट के मेमोरी में स्टोर हो सकता है। एक ये चीज भी नोट करने वाली है। ये मतलब कि जो लोकल कंटेंट होता है उसके अंदर हम सीक्रेट डेटा भी पास कर सकते हैं, और नॉर्मल नॉर्मल डेटा वही नॉर्मल डेटा होता है, और एक होता है सीक्रेट डेटा, पासवर्ड हो गया, कुछ एपीआई की हो गई, हमारी कंपनी की कुछ फर्दर डिटेल्स हो गई जो कि किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, लेकिन हम एजेंट को तो बता दें फिर भी, लेकिन पता नहीं चलेगी। तो हम ऐसा लोकली पास कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई कंटेंट एलएलएम को पास करते हैं एज अ प्रॉम्प्ट, तब वहां पे हम जो है इस तरीके की डिटेल नहीं डालते, हम खाली नॉर्मल डेटा ही उसमें वो बताते हैं एज अ इनपुट। तो हमारे पास एलएलएम कंटेंट फिर प्रैक्टिकल करेंगे तो और सही तरह से समझ आए। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि मतलब कि लोकल कंटेक्स्ट वो होता है जो हम लोकली पास करते हैं ताकि हमारा टूल फंक्शन जो है, फंक्शन टूल है, उसको एग्जिस्ट कर सके।
और जो हमारे पास कॉल बैक होते हैं जैसे ऑन एंड ऑफ के, वो एग्जिस्ट करते हैं, और जो लाइफ साइकिल हुक है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास लोड कंटेक्ट होता है। जो हमारे पास रन कंटेक्ट रैपर नहीं होता, वो हमारे पास लोकल कंटेक्ट कहलाता है, देखा जाता है। उसको हम टूल के जरिए एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, हमने पैरामीटर भी बनाए थे। तो हमारे पास लोकल कंटेक्ट होता है। अभी हम बनाएंगे भी और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एलएलएम कंटेक्स्ट क्या होता है कि हम जब कोई इनपुट दे रहे हो, कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हो, तो हम उसको अपना नाम बता दें। ये हमारे पास होता है एलएलएम कंटेक्स्ट, क्योंकि मेरा नाम तो उसको पता ही नहीं है, तो मैं उसको अपना नाम बता रहा हूँ, कोई अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये क्या कहलाता है, एलएलएम कंटेक्स्ट। क्यों? क्योंकि मैं एज अ प्रॉम्प्ट, एज अ इंस्ट्रक्शन में उसको अपनी डिटेल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें खास क्या रखना होता है कि चलो नाम दे दिया, बाकी डिटेल मत देते, कि ना चलो शेयर का नाम भी दे दिया, एज भी दे दी। अब हर चीज तो नहीं दे सकते ना, कंपनी की सीक्रेट तो नहीं दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखो अभी है लोकल कंटेंट, लोकल। सही है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए ना, इनमें कोई मसला? क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं लोकल कंटेंट, क्या लिखा है? दिस इज रिप्रेजेंटेड विया द रन कंटेक्स्ट रैपर क्लास एंड द कंटेक्स्ट प्रॉपर्टी विद इन इट। अभी ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो है रिप्रेजेंट किया जाता है रन कंटेक्स्ट रैपर की क्लास के जरिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कंटेक्स्ट की प्रॉपर्टी के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि रन कंटेक्स्ट रैपर की क्लास होती है हमारे पास, और हमारे पास एक कंटेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम इस लोकल कंटेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे कोई मतलब? अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ जरा कि हम इसको पास कैसे करते हैं लोकल कंटेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके एक हेडिंग पे लिख देता हूँ, लोकल कंटेक्स्ट। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे कोई मतलब? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, एसिंक एफ मेन के नाम से। यहाँ पे मैं अपना एक एजेंट बनाता हूँ, मैं लिख देता हूँ दी एजेंट। मैं एजेंट अपना बना देता हूँ, मैं उसको नाम बता देता हूँ, भाई नाम है तुम्हारा असिस्टेंट एजेंट। ठीक है भाई। और इंस्ट्रक्शन में दे देता हूँ यू आर असिस्टेंट एजेंट। और मैं यहाँ पे मॉडल लास्ट में बताना होता है, तो मैं मॉडल इसको बता देता हूँ भाई, जेमिनाई मॉडल के नाम से हमने एक वेरिएबल में सेव किया, तो हम जेमिनाई मॉडल बता देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करा देता हूँ, रन एजेंट को। अभी तक मैंने कंटेक्ट पास नहीं किया, लोकल कंटेक्ट, अब पास करूंगा इस वाली लाइन में। तो मैंने यहाँ पे रन एजेंट का एक वेरिएबल बनाया। अब मैं इसको बराबर कर देता हूँ, मैं अवेट लगाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जो रनर है उसको एसिंक्रोनसली रन कराऊंगा, ठीक है ना, सिंक्रोनसली नहीं कराऊंगा। एसिंक्रोनसली कराऊंगा तो वो थोड़ा वेट लेगा, तो इस वजह से मैंने अवेट का कीवर्ड लगाया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई रनर की क्लास है, इसके अंदर हमारे पास रन का मेथड होगा जो जो कि एसिंक्रोनसली वर्क करता है, तो वो यहाँ पे डाल। तो मैंने यहाँ पे रन को कॉल करा दिया। अब सबसे पहले मेरे से एजेंट मांगेगा, तो मैं स्टार्टिंग एजेंट नाम का एक एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पे इसको द एजेंट पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे द एजेंट पास कर दिया। अब अगली चीज हमें इसको इनपुट देनी होती है, मैं इनपुट दे देता हूँ, हे हाउ आर यू। सही है। अगर मैं इसके अंदर मैं अपना नाम दूं, या मैं इंस्ट्रक्शन के अंदर नाम दूं, तो वो मेरे पास एलएलएम कंटेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारी डिटेल एलएलएम के पास जाती है, ठीक है ना। हम कोई भी सवाल लेते हैं वो एलएलएम के पास जाता है काम कराने के लिए, ठीक है ना, वो सारी डिटेल एलएलएम के पास जाती है। लेकिन अभी हम वो काम तो नहीं कर रहे, हम लोकली कंटेक्ट पास कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है कंटेक्ट। सही है। यहाँ पे हम कंटेक्स्ट पास करते हैं, और एज अ ऑब्जेक्ट बना के ही पास कर रहे होते हैं हम ज्यादातर। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बता देता हूँ भाई इसको, कि यार मैंने कोई भी डेटा दे सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप में हम इसको पास आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ भाई, क्या है भाई, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं दे देता हूँ नेम, और नेम में बता देता हूँ। तो ये जो मैंने कंटेक्ट इसमें पास किया है, ये हमारे पास कहलाता है लोकल कंटेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि जो मैंने कंटेक्ट पास किया, अब ये मेरे लोकली इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, ये इसका ये जो जितना भी डेटा है ये एलएलएम के पास नहीं जाए, इस बात की है, ठीक है ना।
अब हम इस कंटेक्स्ट को काफी जगह यूज करते हैं। हम इसको हुक करेंगे, उसके अंदर इसका काम आता है। अभी मैं एक टूल कॉल कराऊंगा, वहां पे भी हम इसको यूज कराते हैं। ठीक है ना। फिलहाल के लिए क्लियर कि हम इस तरीके से इसको कंटेक्स्ट पास कराते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, लोकल कंटेक्स्ट ये कहलाता है, क्योंकि हमने इसको लोकली पास किया है। क्योंकि ये जितनी भी डिटेल होती है, ये जो कंटेक्स्ट है, ये एलएलएम के पास नहीं जाती। ठीक है ना। हम जो इनपुट देते हैं, जो इनपुट देते हैं, वो इनपुट एलएलएम के पास जाता है, वो इंस्ट्रक्शन एलएलएम के पास जाती है। ठीक है, क्वेरी हो रही है ना। ठीक है। तो वो चीज एलएलएम के पास जाती है, तो उसके अंदर अगर अपना नाम बताए, अपनी डिटेल बताए, तो डायरेक्ट फिर वो भी जाएगा। तो इसलिए हम उस चीज को एलएलएम कंटेक्ट या एजेंट कंटेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम कोई कंटेक्ट, ऐसा कंटेक्ट जो कि एलएलएम को, कंटेक्ट वही चीज होती है जो कि एलएलएम को पता नहीं होती, ठीक है ना, एजेंट को पता नहीं होती। अगर हम ऐसा कंटेक्ट कंटेक्ट की प्रॉपर्टी अगर ये पास करें हमारे रनर में, तो हमारे पास लोकल कंटेक्ट कहलाता है। कोई इशू यहाँ तक? ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, आगे का पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस क्या लिखा है, दिस इज रिप्रेजेंट वी आर द रन कंटेक्ट रैपर एंड द कंटेक्ट प्रॉपर्टी। तो ये कंटेक्ट प्रॉपर्टी तो हमने कर लिया कि हाँ भाई सही है। रन कंटेक्स्ट रैपर भी करके देख लें। ठीक है, प्रैक्टिकल इसको भी देख ले रहे, कंटेक्स्ट की प्रॉपर्टी तो हमने बना के देख ली। रन कंटेक्स्ट रैपर को भी समझ ले रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन टूल बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन टूल बनाता हूँ, फंक्शन टूल। ठीक है, तो मैं एसिंक्रोनस भी लग सकता हूँ, सिंक्रोनस भी लग सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम लेता हूँ से हेलो। ठीक है, से हेलो मैंने इसका नाम दिया। और मैं यहाँ पे इसको स्मॉल कर देता हूँ, कुछ और रूल और कैमल के और स्नैक के। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास चीज़ों का एक, कुछ चीज़ों का एक्सिस होता है। हमारे पास यहाँ पे रन कंटेक्ट, कंटेक्ट का भी एक्सिस होता है। तो उसका नाम मैं दे देता हूँ भाई सी टी एक्स। और उसकी टाइप होती है रन कंटेक्स्ट रैपर। ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल एनी डाल देता हूँ। ठीक है, सही है। क्या मैं एक और भी काम कर सकता हूँ, मैं पायरेंटिक का मॉडल बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ना सिंपल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसको पायरेंटिक के मॉडल। अब यहाँ पे हमारे पास एनी अगर मैं लिख रहा हूँ, तो देखा जाए तो मुझे ये मिल नहीं रहा। इसका कलर क्या लिखा हुआ है, कलर भी लाइट है ना, लाइट। और क्या लिखा हुआ है, एनी इज नॉट डिफाइंड। तो मुझे इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है टाइपिंग। ठीक है ना। यहाँ से मेरे पास काफी सारी डेटा टाइप मुझे मिल जाती है। ये सारी ना डेटा टाइप्स है। तो मुझे चाहिए एनी, तो मैं ए कैपिटल लिखूंगा, एनी मिल। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे एनी पास कर दिया। ठीक है ना, सही है, क्लियर। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक डॉग डॉग स्ट्रिंग बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शन टूल बता देता हूँ। ठीक है ना, डॉग स्ट्रिंग लास्ट में, ठीक है ना, बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है ना। और ये बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि हमारा जो एजेंट है वो सही तरीके से समझ सके कि भाई ये किस लिए, क्योंकि ये डॉग स्ट्रिंग बहुत हैंडल करती है, क्योंकि ये एज अ डिस्क्रिप्शन यूज होती है। ठीक है ना। तो इसको काफी सही तरीके से हमें लिखना पड़ता है। लिखो फिर जरा आगे पीछे, चैट जीपीटी से, ग्रोक से, जेमिनाई से फंक्शन टूल है, उसका नाम भी हम ऐसे ही बता देते जो हमने लिखा है। ठीक है ना, जैसे ही उसको समझाने के लिए। अब हम ऐसे ही एक डिस्क्रिप्शन छोटा लिख देते हैं, वी क्रिएट अ फंक्शन to use in agent as a tool to create a message, या मैसेज क्रिएट कराना। और यहाँ पे हम एक पैरामीटर बता देते हैं। ठीक है ना। हमने भाई जो ये पूरा कॉपी है ना, इसको जो हमने ये बनाया ना, इसको कॉपी करते हैं सेम है। और हम बता देते हैं कि हमने एक पैरामीटर डाला है। और यहाँ पे हम पास आउट कर देते हैं। और दूसरा हम रिटर्न बता देते हैं कि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, एस टी आर कर रहे हैं। और यार हम यहाँ पे इसकी जो है टाइप को बता देते हैं कि हम एस टी आर रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास एक मसला आ गया है जरा, ये पता नहीं क्या हो जाता है, जरा दोबारा से इसको रिजॉल्व करते हैं।
यूजर इंस्टॉल हो गया। वो सिस्टम बंद होने की वजह से इसमें कभी कभार आ जाता है इशू। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक मैसेज रन कर देते हैं, रिटर्न। यहाँ पे हम हेलो बता, हेलो। और अब मुझे ये जो मैंने कंटेक्स्ट पास किया है ये मुझे यहाँ पे एग्जिस्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक कंटेक्स्ट पास किया, अब मुझे यहाँ पे एग्जिस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको रन कंटेक्स्ट रैपर की मदद से एग्जिस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे, अब अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर पाइथन में वेरिएबल डालने हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को एव स्ट्रिंग बना दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं नाम दे देता हूँ टी टी से मेरे पास डॉट डॉट में लाऊंगा तो इसके अंदर ये आ गई मेरे पास कंटेक्स्ट की प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास यहाँ पे सेट हुई हुई है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये। अब मुझे ऑब्जेक्ट तो दिखाऊंगा नहीं कि हेलो और फिर एक कर्ली ब्रेसेस में ऑब्जेक्ट आया है, वो तो दिखाना नहीं, मुझे यूजर का नाम दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट गेट और मैं यहाँ पे की लिख दूंगा, ठीक है ना। अभी ये हाईलाइट इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि इसको एक्चुअल में पता नहीं है टाइप है क्या, ये नहीं समझ रहा, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकता था, मैंने गेट मेथड क्यों लगाया। इसको गेट नहीं, ऐसे तो मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं अगर इसको हटाऊं और मैं यहाँ पे इसको ऐसे लगाऊं, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। क्या वजह बनी कि गेट वाला मेथड मुझे ज्यादा सही लगा। वो तो गेट में भी नहीं पता क्या डेटा आएगा। वो- नहीं नहीं, अरे नहीं बनता, अरे नहीं। असल में अगर हम इसको एज स्क्वायर ब्रैकेट वैल्यू गेट कर रहे होते ना, तो अगर वैल्यू अगर इस नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती तो ये हमें रन टाइम एरर दे देता है। लेकिन जो हमारे पास गेट में एरर है वो हमें एरर नहीं देता, अगर डेटा नहीं मिलता तो सिंपली नन रिटर्न कर। ये है फर्क, याद आया ना, ये फर्क। तो इस वजह से गेट का यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस में क्या होगा। ऑब्जेक्ट तो है ये पूरा, ये डिक्शनरी तो बनी गई ऑब्जेक्ट है। हाँ पाइप तो पाइथन ही था ये, ठीक है ना। अब अच्छा, अब अगर मैं चलाऊँ तो मेरा ये जो उससे हेलो फंक्शन है ये चलेगा। मैं यहाँ पे जरा पे एक नाम भी पास, मैं यहाँ पे जरा प्रिंट भी कराता हूँ उसको, प्रिंट टूल कॉल, ठीक है। अच्छा अब मैं जब एजेंट रन कर रहा हूँ तो मेरा ये से हेलो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे टूल को हमारे एजेंट के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक और एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं टूल्स। तो ये हमारे पास एक टूल्स की लिस्ट सेव कराते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं टूल बता देता हूँ से हेलो के नाम से, ठीक है। तो अब मैं बोल देता हूँ हेलो, मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको खाली एक मैसेज लिखा है, हाउ आर यू। तो अब देखते हैं भाई, ये हेलो का मैसेज है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं भाई ये मेरा काम को जो है चलाता है नहीं चलाता। मैं लिख देता हूँ हे मोहित, आई एम गुड। तेनाली सर हमारा वो काम नहीं है, हमारा फिलहाल ना कंटेक्स्ट के बारे में जानना है, वो तो उसको जरूरत पड़ती है तो वो उसको खुद जो है थोड़ी अपने अंदर अपडेटेशन करता है, टूल का रिजल्ट इसके बाद जाता है। फिर इसके अंदर अगर इसको लगता है चेंजेस करनी है तो ये चेंजेस करता है और फिर हमें वो डेटा ला के दे देता है, ठीक है ना। अब हम इसको रन कराते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट रन एजेंट, ठीक है, डॉट फाइनल आउटपुट। यहाँ पे सिंक आया डॉट रन कराता हूँ और मैं यहाँ पे मैन पास कर, थोड़ा वेट है, हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूवी रन मेन डॉट पी, मैं अब मैं अपना कोड, ठीक है।
टाइम टाइम सही है। टूल कॉल हुआ और जो भी मेरा डेटा था वो मुझे मिल गया, ठीक है ना। टूल कॉल हमें कैसे पता चला कि हमने यहाँ पे एक तो प्रिंट लगाया था, ठीक है ना। और दूसरा वही सेम डेटा मेरे पास आया जो मैंने अपने टूल में पास आउट किया था, ठीक है ना। वही सेम डेटा मुझे मिला, हेलो टॉम। अब इसको टॉम कहाँ से मिला, इसको यहाँ पे कंटेक्स्ट के जरिए टॉम मिल गया। तो यहाँ पे लोकल कंटेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये था कंटेक्स्ट जो कि हम रनर के अंदर एक कंटेक्स्ट प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट में पास करते हैं और फिर हम उसको एज अ रन कंटेक्स्ट रैपर एग्जिट कर सकते हैं, टूल कॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास हुक्स में होते हैं, हुक्स में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रन कंटेक्स्ट रैपर। वो कंटेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास लोकल कंटेक्स्ट कहलाता है। अब ये जितनी भी डिटेल है इसकी क्या वर्किंग यहाँ पे हो रही है, ये फंक्शन खुद चलता है और फिर क्या करता है, अपना डेटा जो है वो एलएलएम को देता है। कभी भी जो इसकी जो डिटेल होती है ना वो एलएलएम के पास नहीं जाती। जो एजेंट होता है ना वो सिर्फ इस टूल को कॉल करता है और फिर ये टूल अपना काम खुद अंजाम देता है और फिर जब इसका आउटपुट आ जाता है तो वो आउटपुट एजेंट को पास हो जाता है। का कोई भी पैरामीटर एजेंट को पास आउट नहीं होता, ठीक है ना। जो भी है सिटी से जो भी चीज़ है, खाली जो इसकी रिटर्न वैल्यू होती है वो एजेंट के पास जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, ये यहाँ से कंटेक्स्ट हो गया, ठीक है ना, यहाँ से कंटेक्स्ट हो गया या फिर यहाँ से ये जो सी टी एक्स हो गया ये भी हमारा वही कंटेक्स्ट है। तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये कभी भी एजेंट के पास या एलएलएम के पास नहीं जाती है, लोकली हमारे एनवायरनमेंट में सेट होती है। तो इसीलिए हम इसको लोकल कंटेक्स्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हमारे पास आइए, अब जरा जो थ्योरी थोड़ी बहुत बाकी है हम उसको जरा पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। फिर हम एलएलएम कंटेक्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे context में आ जाते हैं। सही है। तो यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, इसकी पॉइंट ऑफ पॉइंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंटेड विया द रन कंटेक्स्ट रैपर क्लास एंड द कंटेक्स्ट प्रॉपर्टी विद। अब ये जो है रन कंटेक्स्ट रैपर की क्लास के साथ और कंटेक्स्ट की प्रॉपर्टी के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। जो कि हमने यहाँ पे करके भी देख लिया, रन कंटेक्स्ट रैपर भी देख लिया और दूसरा हमने ये कंटेक्स्ट भी यहाँ पे देख लिया, क्लियर है ना। दोनों को देख लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कोई सा भी पाइथन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने चाहिए हो, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। और हम यहाँ पे एक डेटा क्लास का भी यूज कर सकते हैं, वो भी उसका इंस्टेंस भी पास आउट कर सकते हैं या फिर कोई आइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट बना के भी हम पास आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो खाली हमने एक सिंपल बनाया। अगर मैं चाहता हूँ मुझे आइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जरा, ठीक है ना। एक बनाता हूँ आइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, यहाँ पे मैं पर्सन के नाम से बना देता हूँ। इसको मैं सिंपली बेस मॉडल से इनहेरिट कराऊंगा, ठीक है, पहले एक्सेप्शन नहीं, बेस मॉडल, ठीक है ना। अब ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से मेरे पास ये इम्पोर्ट हुई हुई है, ठीक है, पायरेंटिक में से बेस मॉडल यहाँ पे मेरे पास इम्पोर्ट हुई हुई है। अब मैंने एक क्लास बनाई और उसको इनहेरिट किससे किया, बेस मॉडल से। तो यहाँ पे ये पायडेंटिक की मेरे पास एक क्लास बन गई, ठीक है, पायडेंटिक का एक मॉडल बन गया। अब यहाँ पे मैं नेम पास करा सकता हूँ, मैं नेम बता देता हूँ, उसकी टाइप इसकी यार मैंने बता दी, क्लियर, सही है। यार मैंने इसकी टाइप बता दी और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे मैं इसको फिलहाल ऐसा कमेंट करके मैं रख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या है, एक नॉर्मल डिक्शनरी है, ठीक है ना, नॉर्मल डिक्शनरी है। अब मैं यहाँ पे जो आइडेंटिटी का मॉडल है मेरे पास, जो मैंने ऊपर पर्सन का सेटअप किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पर्सन का जो है सेटअप किया है, इसका मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंस्टेंस बनाऊंगा। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ पर्सन, पर्सन मैंने लिखा और मैं यहाँ पे मेरे पास एक ही है नेम के नाम, तो मैं पास कर देता हूँ नेम, ठीक है, नेम है यहाँ पे मेरे पास और यहाँ पे मैं टॉम बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस पे ओवर करूँ पर्सन पे तो मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, नेम, ठीक है ना, क्लियर।
और यहाँ पे स्टार लगाने की वजह क्या है कि हमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास आउट करने होंगे। ठीक है, नेम क्लियर है, कीवर्ड हमारे पास आना है। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना स्टार, स्टार है कोमा डालेगा ओके, मतलब कि अब स्टार के बाद जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो सारे हम इधर कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है ना, कीवर्ड की तरीके से पास आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पास किया। अब यहाँ पे मेरे पास ना इनको यूज करने का फायदा होता है, क्लास को, मॉडल को, ठीक है ना, या डेटा क्लास को। मैं यहाँ पे जो पर्सन का नाम होता है ना, इसको मैं यहाँ पे एज अ डेटा टाइप भी पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से पास किया। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे पास किया। और फिर यहाँ पे मैं लिखूँ डॉट। तो मुझे यहाँ पे काफी सारे चीजों का एग्जिट, कॉपी का, जितने भी इसके जो डेटा होता है मुझे उन सब का एग्जिट मिल जाता है। ठीक है ना। अब मुझे चाहिए इसके अंदर कौन सा उठाना है मुझे, मॉडल जैसा स्कीमा के नाम से होता है हमारे पास। ठीक है ना, ये हमें उसकी एग्जैक्ट डिक्शनरी रिटर्न करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे डॉट लगाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वो सारे मेथड आ गए, गेट के, उसके। ठीक है ना, ये जो मॉडल स्कीमा होता है ना, ये क्या करता है, हमारे जो पाइडेंटिक का मॉडल एक जनरेट होता है ना, उसको एक जेसन स्कीमा में कन्वर्ट करता है। मतलब कि एक पूरी प्रॉपर जो हमारी डिक्शनरी होती है ना उसमें कन्वर्ट करता है। और ये हमारे पास डिक्शनरी के जितने भी मेथड होते हैं, यहाँ पे गेट होता है, पॉप आइटम होता है, अपडेट होता है, वैल्यू होता है, वो सारे हमें एग्जिस्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं तो यहाँ पे उस तरीके से मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और वैसे वो बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। तो यहाँ पे गेट लाऊंगा, मेरे पास सारे उसके जो भी डिक्शनरी के मेथड है वो सारे मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे गेट का मिल रहा है, मैं यहाँ पे पास आउट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ प्रॉपर्टी का नाम, वो है नेम। ठीक है, ठीक है, चलिए, यहाँ पे कोई मसला मॉडल, ये हमारे जो मॉडल है ना, जो हमारा यहाँ पे इंस्टेंस बना हुआ है इसका। ठीक है ना, यहाँ पे जो हमारे पास इंस्टेंस बना हुआ है, इसकी हमें एक डिक्शनरी बना के दे देता है, ऑब्जेक्ट बना के देता है सेम ऐसा, ये दिख रहा है ना ऐसा। ठीक है, फिर हम उस पे जो भी हमें डिक्शनरी की तरह यूज करना है उसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर काफी सारे मेथड है। अब एक एक्सप्लोर करने बैठे तो उसमें ही टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना, ये है कि इसका जिस हिसाब से जरूरत पड़ते है उस हिसाब से यूज करते रहते हैं। बस ये कि थोड़ी बेसिक हल्की फुल्की पता होनी चाहिए, नहीं तो अब डिटेल इतनी ज्यादा है कि अगर वही पढ़ने बैठ गए ना तो एक डेढ़ महीना उसी में ही निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इतना वो तो नहीं कर सकते। जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी हम उनको देखते रहेंगे। अब हम चलाते हैं। और ये जो तरीका है प्रेफर भी किया जाता है, सही है ना, कि पायरेंटिक का मॉडल यूज करो या डेटा क्लास का यूज करो, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे में हमारा काम चल रहा होता है। हमें टाइप का पता होता है, दूसरी चीजों का पता होता है। और एक सेकेंड, वो क्या बोल रहा है, हेलो, आई एम वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो मुझे मेरा जो डेटा है वो मुझे लाके नहीं दे, मैं अपना ही कोई आउटपुट, हाँ हाँ, मैं अपना ही कोई आउटपुट नहीं दे सकता। क्या होता है, इनपुट की वजह से गड़बड़ हो गई। दोबारा मैं चलाता हूँ। मेरा ये नेम मुझे लाके नहीं दे रहा जो मैंने यहाँ पे रिटर्न। चलो अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, टूल बिहेवियर में अगर यहाँ पे बता देता हूँ, क्या पता, टूल यूज बिहेवियर, यहाँ पे मेरे पास इसकी टाइप आ जाती है रिटर्न में, ठीक, आई थिंक स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। तो यहाँ पे पहले टूल के बाद अपने बिहेवियर ही क्या करेगा, रोक लेगा। अब चला के देखते हैं कि ये मेरा डेटा प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, नन, एक सेकेंड, नन आ रहा है। नन क्यों आ रहा है, जैसे आना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने उसको नेम सब कुछ तो दिया हुआ है, नेम भी हमने पास किया हुआ है, कंटेक्स्ट, और मुझे जो है डेटा नहीं मिल। यहाँ पे मैं अगर गेट कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल। एक सेकेंड, तभी वो मुझे नेम से निकल गया। ये मॉडल स्कीमा तो क्रिएट करता है, लेकिन ना अपने एक अलग से ना टाइप स्ट्रक्चर में ये चला रहा होता है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और ना प्रॉपर्टी की जो टाइप होती है उसकी डिटेल होती है। तो दूसरा भी ऑप्शन है, हम सिंपली यहाँ पे
नेम भी लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे मिल भी रही है। हमें यहाँ पे नेम पास कर दें। ठीक है। अब अगर हम चलाएं। से ज्यादा हुए तो हम्म, वो मिल क्या है एट्रीब्यूट। तो मसला नहीं है, डॉट आके एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो समय ध्यान से निकल गया। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे, चलो सही है, डेटा मुझे आ गया। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूँ, अब मैं अगर चलाऊँ। टाइम, चलो अब इतने आगे का देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर तो हुआ कि हम कोई भी पाइथन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या अगर हमें एक अच्छा पैटर्न है, कॉमन पैटर्न चाहिए, तो हम डेटा क्लास भी यूज कर सकते हैं। और फाइडेंटिक का मैंने यूज करके बता दिया। आप डेटा क्लास किस तरीके से चलाना है ये देख लेना, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना। फाइडेंटिक मैंने बता दिया, डेटा क्लास देख लेना कैसे डेटा क्लास के जरिए कैसे होगा। एक यहाँ पे क्या लिखा है, यू पास सेट ऑब्जेक्ट टू द वेरियस रन मेथड। अब ये क्या करते हैं, हम जो भी ऑब्जेक्ट होता है हम उस वेरियस मेथड पे पास करते हैं। अब हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप को हम वो डेटा पास कर सकते हैं आसानी से। किसी भी तरीके का डेटा हम इजीली पास करें। हम अगर खाली नेम भी डाल देंगे वो भी चल जाएगा। ठीक है ना, खाली एक सिंपल नेम डाल दें, ऑब्जेक्ट ना डालें, तो वो भी वर्क करने लग जाता है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे आता हूँ। सही है, तो उसने थोड़ी देर में ला के दिया। ठीक है ना। मैं फिलहाल इसको ऑन ही रखता हूँ, नहीं तो टाइम बहुत दे रहा है वो। ठीक है ना। अब मैं जरा यहाँ से ना इसको हटाता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली अगर लिख दूँ टॉम। ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपली अगर टॉम लिखा, मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट नेम भी हटा देता हूँ, सिंपली कंटेक्स्ट। क्योंकि कंटेक्स्ट में क्या स्टोर है, और यहाँ पे कंटेक्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, टी चले। पाइथन का ये इश्यू होता है टाइपिंग का, टाइप एरर। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर मेरे पास सेव क्या हुई हुई है, टॉम, जो कि क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हुई हुई है। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, पर्सन से हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, STR लिख। इसके अंदर STR है। अब देखते हैं भाई, अब मैं चलाता हूँ चलता है या नहीं चलता। चेक कर लेते हैं। अब हमने एक ऑब्जेक्ट पास नहीं किया, हमने क्या पास कर दिया, खाली एक स्ट्रिंग पास कर। तो अब देखते हैं क्या वर्क करता है, मतलब क्या अभी वर्क कर रहा है। मतलब कि हम इसको किसी भी टाइप का डेटा जो है पास कर सकते हैं। किसी भी टाइप का हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बूलियन हो, लिस्ट हो, हम कोई भी डेटा इसको पास कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डेटा हो जो पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसमें से कोई सा भी डेटा हम इसको पास आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हमने स्ट्रिंग भी देख लिया कि कैसे पास आउट कर रहे हैं। अब इससे इसको पर्सन कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये है। तो अब हम किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट डेटा पास कर सकते हैं जो हमें सूट करे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और योर टूल कॉल लाइफ साइकिल एक्सेट्रा विल बी पास्ड आ रैपर ऑब्जेक्ट रन कंटेक्स्ट रैपर। और टी का मतलब ये होता है जेनेरिक। मतलब कि फिर इसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है। वो स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है उसी के अंदर। ठीक है ना। मतलब कि जितना भी जो हमारा कंटेक्स्ट होता है ना, वो रन कंटेक्स्ट के अंदर बंद हुआ हुआ होता है। मतलब कि एक तरीके से समझो कि रन कंटेक्स्ट एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारा डेटा लगा। रन कंटेक्ट एक तरीके से ना कंपनी का ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे भाई ये खाने की चीज है, अब वो एक डब्बे में भी सेम है, उसमें भी सेम है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है, रन कंटेक्स्ट का आ रहा है। ठीक है ना। मतलब तो एक डब्बे में रखा हुआ है कि इस नाम के डब्बे में ये सामान, हालांकि ये सामान दूसरे के पास भी मिल रहा है, लेकिन फर्क क्या है, नाम का आ रहा है। तो उसी तरीके से जो ये रन कंटेक्स्ट है, ये प्रोडक्ट की कंपनी का नाम था। ठीक है ना। मतलब कि जितना भी कंटेक्स्ट है वो रन कंटेक्स्ट के अंदर रैप हो जाता है। मतलब कि रन कंटेक्स्ट एक डब्बा है, और उसके अंदर सारा का सारा जो भी कंटेक्स्ट है वो रखा हुआ है। और डॉट कंटेक्स्ट के थ्रू हम उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या क्लास होती है, ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है। और टी का मतलब ये कि जेनेरिक। अब जेनेरिक का मतलब क्या पता है, ये टाइप जो है ना, जब हम चलाते हैं ना तब डिसाइड करते हैं। ठीक है ना।
जब हम स्पेसिफाई करते हैं, जब हम उसका यूज कर रहे होते हैं तो हम स्पेसिफाई करते हैं। स्ट्रिंग है तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग बनाते हैं, नंबर है तो नंबर, आइडेंटिटी का मॉडल है तो उसकी बताते हैं, लिस्ट हो तो वो बताते हैं। ठीक है, बताते हैं। हाँ, है टी। सही, टी जेनेरिक को रिप्रेजेंट करता है। टी जेनेरिक याद है, ये बोल दिया। टाइपस्क्रिप्ट में हमने इसका यूज किया था। एक हमारे पास ना फंक्शन हमने एक ऐसा पढ़ा था, जहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन को हमें जरूरत पड़ती थी मल्टीपल डेटा टाइप्स के लिए यूज करें। लेकिन अब मल्टीपल डेटा टाइप्स तो पास नहीं कर सकता, यूनियन लगा लगा के तो हो नहीं सकता। ठीक है ना। उसके लिए एनी का ऑप्शन था। लेकिन अब एनी में क्या मसला था, उसको डेटा ही नहीं पता होगा भाई कौन सा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो जेनेरिक से क्या फायदा होता था, हम कॉल कराते हो उसकी टाइप बताते थे। याद है, कॉल कराते हो हम उसकी टाइप बताते थे, ताकि उस पता के तीन फंक्शन है। वो, और वो एक फंक्शन है, सॉरी एक फंक्शन है, उसको हमने 3 बार कॉल किया, और उसके अंदर 3 बार कॉल कराते हुए 3 मुख्तलिफ डेटा हमने डाले। एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप पास की। एक पहली बार जब कॉल किया तो हमने जेनेरिक फंक्शन में स्ट्रिंग की टाइप पास की। दूसरी बार कॉल किया, नंबर की बात की। तीसरी बार कॉल किया, लिस्ट की बात की। जब मैंने नंबर स्ट्रिंग को कॉल किया, स्ट्रिंग की टाइप पास की, तो स्ट्रिंग के फंक्शन में मेरे पास स्ट्रिंग के जितने भी मेथड होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, उन पर एग्जीक्यूट होगा। जब मैं इंटीजर पास की, मैंने नंबर पास की, तो अब जितने भी जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसके अंदर जो रिटर्न वैल्यू इंटीजर आ रही हो, तो उसके अंदर मुझे इंटीजर का डेटा मिलेगा। लिस्ट के अंदर इसका डेटा मिलेगा, एरे के अंदर एरे का मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे इस की का मतलब सिर्फ जेनेरिक होता है। की को हम किसी भी डेटा टाइप से रिप्लेस कर देते हैं, बस इसका मतलब ये होता है। अब इसके लिए जेनेरिक को ना तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे टी जो है ना, जेनेरिक रिप्रेजेंट करती है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हम यहाँ पे किसी भी तरीके की डेटा टाइप पास कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज जेनेरिक होता है। यहाँ पे लिखा है वेर टी रिप्रेजेंट इन योर कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप। यहाँ पे टी जो हमारे कंटेक्स्ट की डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब वो अगर हमने कंटेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग लिखा है, तो यहाँ पे टी की जगह स्ट्रिंग आ जाएगा, टी में स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है ना। अगर बाइडेंटिक का मॉडल बनाया तो उसकी आ जाएगी लिस्ट, है तो लिस्ट आ जाएगी। ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पे लिखा है विच कैन यू एग्जिस्ट वी रैपर डॉट कंटेक्स्ट, और हम कंटेक्स्ट को जो रैपर डॉट कंटेक्स्ट के थ्रू एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेटी रिप्रेजेंट योर कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप, ये जो हमारे कंटेक्स्ट की डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। उस कंटेक्स्ट को, या उस कंटेक्स्ट की बात कर रहा है जिसको हम रैपर डॉट कंटेक्स्ट के थ्रू एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे CTX बनाया ना, ये CTX रैपर ही है, यहाँ पे मैं रैपर ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं रैपर लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा रन कंटेक्स्ट रैपर है, और डॉट लगा के मैंने कंटेक्स्ट को एग्जिस्ट कर लिया। यहाँ पे भी इन्होंने वही किया ना, रैपर डॉट कंटेक्स्ट। तो ये हमारे पास कंटेक्स्ट की जो है डेटा टाइप कहलाती है। ठीक है ना। तो इशू यहाँ पे क्या मसला है, आप बता रहे भाई। हम्म। ये एक है, हम्म, तो हमने रन कंटेक्स्ट रैपर में बात करी, ऐसा डेटा टाइप है। देखिए, एक तो नीचे ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास CIF है, एक यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल योर टूल कॉल लाइफ साइकिल एक्सेट्रा विल बी पास एज अ रैपर ऑब्जेक्ट पास होते हैं। सही है ना, एज अ अनकंटेक्ट रैपर ऑब्जेक्ट। सही है, रैपर एज अ पास। उस रैपर के अंदर, जो रैपर अंदर रैपर होता है, उसके अंदर हमारे पास पर्सन का सारा का सारा डेटा होता है, जो कि हम एज अ कंटेक्ट नोट कंटेक्ट के थ्रू रिसीव कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रन कंटेंट रैपर लिखा, और यहाँ पे टी जो है जेनेरिक है, क्योंकि हमारे कंटेक्स्ट की ऑब्जेक्ट टाइप को रिप्रेजेंट करे, जो कि कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे टी कब यूज होता है, जब हम खुद की एक क्लास बना रहे होते हैं जेनेरिक। अभी आपको तभी समझ आएगा अगर आपने जेनेरिक क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जेनेरिक आपको सही तरीके से आता होगा। ठीक है ना। तो ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसका हल एक ही है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो है जेनेरिक से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन रखी है, उसको पढ़ो, तो एक ही अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर अभी इसकी डिटेल बताने में तो बहुत मजा आया। इस तरीके से समझ लो कि टी जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किसी भी तरीके की डेटा टाइप पास कर सकते हैं इसके अंदर, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, लिस्ट हो, कोई आइडेंटिटी का मॉडल हो। ठीक है, तो उसके लिए अब ये तो जेनेरिक है। ठीक है ना, ये टी जो है हमारे पास एक जेनेरिक क्लास की जेनेरिक है।
तो यहाँ पे ये आप अब तभी समझ सकते हो जब आपको जेनेरिक क्लास के बारे में पता हो, ठीक है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जाननी पड़ेगी, वहाँ पे जेनेरिक का टॉपिक क्लियर किया हुआ है, तो तब जाके ये आपको क्लियर हो जाएगा, इतना कोई रोके नहीं अगर आपको जेनेरिक का पता है। पहले अगर टाइपस्क्रिप्ट के जेनेरिक का भी पता है तो दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। बस फर्क क्या आया था, टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास फंक्शन जेनेरिक फंक्शन होता था, फंक्शन के लिए हमारे पास जेनेरिक होता था। यहाँ पे हमारे पास जेनेरिक की क्लास होती है, क्लास के लिए यहाँ पे हमारे पास जेनेरिक का यूज होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा फर्क आता है लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है, ठीक है ना। ये तो अभी क्या लिखा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बी अवेयर ऑफ every agent, tool, function, life cycle, etc. for each agent run must use the same typology। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक एजेंट रन कर रहा है, हर एक एजेंट जो रन कर रहा है उसके अंदर जो टूल फंक्शन रन कर रहा है और जो लाइफ साइकिल रन कर रहा है उसके अंदर एक चीज का खास ख्याल रखना है कि एक ही तरीके का कंटेक्ट तो मल्टीपल कंटेक्ट पास ना किया है और जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कि एक ही जैसा कंटेक्ट हो। ये नहीं कि उसके एजेंट के पास अलग कंटेक्ट है, टूल का फंक्शन के पास अलग कंटेक्ट है, लाइफ साइकिल के पास अलग context है। नहीं, सबके पास सेम टाइप का कंटेक्ट होना चाहिए, ये लाजमी है, ठीक है। सबके पास सेम टाइप ऑफ कंटेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि उसके पास अलग, उसके पास अलग, उसके पास अलग। इस चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन यूज द कंटेक्ट फॉर थिंग्स, हम कंटेक्ट को यूज कर सकते हैं कुछ चीजों के लिए, जैसे कि यहाँ पे दो तीन पॉइंट लिखे हैं। कंटेक्ट डेटा फॉर योर रन, हम जब रन करा रहे हो तब हम कंटेंट डेटा का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम दिखाने के लिए, आईडी दिखाने के लिए, सही है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने अभी अपना यूजर नेम दिखाया कंटेक्ट के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद डिपेंडेंसी, ऑब्जेक्ट्स को लॉग कराना और डेटा फेचिंग करानी, उसके लिए जरूरत पड़ सकती है, या कोई हेल्पर फंक्शन बनाना हो उसके लिए हमें इन कंटेक्ट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। मतलब कि हम जब ट्रैक कर रहे होते हैं ना अपनी चीजों को, हुक्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, सही है, तब हमें कंटेक्ट की जरूरत पड़ती है। टूल फंक्शन में जरूरत पड़ती है, और हैंड ऑफ का जो हमारे पास एक कॉल बैक होता है, जो कि हम एक कस्टम हैंड ऑफ बनाते हैं अपना, जो स्पेसिफिक होता है ऑन हैंड ऑफ फंक्शन के थ्रू, ठीक है ना। उसमें भी रन कंटेक्ट आता है। अभी फिलहाल इसी वजह से ऑन हैंड ऑफ पे भी नहीं जा रहा, क्योंकि वो जो थोड़ा जो एडवांस वाला है ना, वो थोड़ा एडवांस है, ठीक है ना, आसान वाला नहीं है, तो वैसे फिलहाल उस पर भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर ये है कि हमारे पास लोकल कंटेक्ट प्रॉपरली क्या होता है, ठीक है, सही है। कोई चीज यहाँ पे करेगा ऐसे कंटेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक फोर्थ पॉइंट करेगा, तो कंटेक्ट ऑब्जेक्ट नॉट सेंड टू द एलएलएम। यहाँ पे हमारे पास जो कंटेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये एलएलएम के पास नहीं जाता, क्लियर। इट्स प्योरली अ लोकल ऑब्जेक्ट दैट यू कैन रीड फ्रॉम राइट टू एंड कॉल मेथड। अभी जो हमारे पास एक प्योर लोकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और मेथड में कॉल करने के लिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने पास किया हुआ है कंटेक्ट, तो क्या हमने सेम सिनेरियो किया है, इन्होंने भी उसी तरीके से एग्जिस्ट किया है, क्लियर, सही है ना। इन्होंने डेटा क्लास बनाई है, सही है। तो मैंने यहाँ पे पायरेंटिक का मॉडल का भी यूज करके बता दिया, आप क्या कर सकते हो, डेटा क्लास का यूज करके इस कोड को बना सकते हो, ठीक है ना। बैशर के बाद, ठीक है ना, सही है। लोकल कंटेक्स्ट तो देख लिया, अब आता है एलएलएम कंटेक्स्ट, तो क्या लिखा, व्हेन एन एलएलएम इज कॉल्ड द ओनली डेटा इट कैन सी इज फ्रॉम द कन्वर्सेशन हिस्ट्री। दिस मीन्स that if you want to make some new data available to the LLM, you must do it in a way that make it available in that history. There are two ways। तो यहाँ पे हम पहली लाइन को नोट करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। When an LLM is called, जब LLM कॉल होता है, ठीक है ना, तो जो है सिर्फ वही डेटा देख पाता है जो उसकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री में होता है। एजेंट की कन्वर्सेशन हिस्ट्री में जो होता है, मतलब के पीछे जो जितनी भी कन्वर्सेशन हिस्ट्री सेव हुई भी होती है, खाली उसी डेटा को देखता है एजेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना इनपुट से एक सवाल पूछा, तो मुझे जवाब दिया, ये कन्वर्सेशन हो गई। ये कन्वर्सेशन फिर डेटाबेस में जाके सेव होती है, जो कि हमने मेमोरी मैनेजमेंट में देखा था। तो एजेंट जो है, जो एलएलएम है, वो खाली उसकी कन्वर्सेशन को ही देख सकता है, ठीक है, हाँ। हाँ, उसकी कन्वर्सेशन जो पीछे उसकी कन्वर्सेशन रखी हुई है ना, वो उसको ही देख सकता है। वो हमारे कंटेक्ट के एट्रीब्यूट को नहीं देख सकता। वो खाली कन्वर्सेशन हिस्ट्री देखता है, यानी कि जो बातचीत है
बंदे के दरमियान चल रही होती है ना, इस चीज को देखता है, और वो ये देखता है क्योंकि वो हमारे डेटाबेस में नहीं हुई होती है। हाँ तो कन्वर्सेशन हिस्ट्री तो लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वर्सेशन हिस्ट्री लिखा हुआ है, कन्वर्सेशन हिस्ट्री को देखता है। मतलब कि इतनी कि एजेंट के दरमियान बात हुई होती है, तो वो जाके सेव होती है मेमोरी मैनेजमेंट के जरिए डेटाबेस में, तो वहां से उस हिस्ट्री को देखता है बस। इसके अलावा वो किसी कंटेक्स्ट को नहीं देखता जो कि हम लोकली पास करते हैं, ठीक है ना। तो उसे वही डेटा देखता है जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री के अंदर होता है। अब अगर नहीं होगा तो उसको कुछ पता नहीं होगा, अगर होगा तो उसको पता होगा। तो जैसे मेरा नाम मैंने उसको बताया था, ऐसा इनपुट दिया था मैंने, फिर वो जो इनपुट था और जो उसमें आउटपुट आया था, वो सारा का सारा जो कन्वर्सेशन थी, वो एजेंट की मेमोरी में सेव हुई थी डेटाबेस के अंदर। फिर ये जो मैंने उससे अपना नाम पूछा था तो उसने मेरे को बताया था। इस वक्त कैसे उसको पता चला, क्योंकि मैंने ऐसा इनपुट पास किया था, ऐसा कन्वर्सेशन हिस्ट्री में उसको पास किया था, तो ये मुझे पता चला। तो ये जो मैंने उसको अपना नाम पास किया, तो ये चीज क्या कहलाती है, एलएलएम कंटेक्ट कहलाती है, एजेंट कंटेक्ट कहलाती है। क्लियर, इसकी फॉर्म एलएलएम कंटेक्ट। this means that if you want to make new data available to the LLM, you must do in a way that make it available in their speed। और यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कोई नया डेटा एलएलएम को अवेलेबल करना है कि इसके बाद ये डेटा भी हो, तो हमें उसको इस तरीके से पास करना पड़ेगा कि वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाए जाके, ठीक है ना। कन्वर्सेशन हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाए जाके, तब हम जो नया डेटा होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम एजेंट को नहीं पता, न्यू डेटा है, नहीं पता, मैं उसको दो तरीके से पास कर देता हूँ। मैं अगर उसको एज कंटेक्ट पास करूँ, लो एज कंटेक्ट एट्रीब्यूट, तो वो लोकल कंटेक्ट होता है जो कि हमने देख लिया। दूसरी चीज अब हम कर रहे हैं एलएलएम कंटेक्ट, अब लोकल को साइड पे कर दो, एलएलएम देंगे। तो मैं मुझे एज एजेंट या एज एलएलएम कंटेक्ट डेटा पास करना है, तो मैं उसको कंटेक्ट एट्रीब्यूट बना के नहीं दूंगा, मैं उसको एज इनपुट दे सकता हूँ या एज इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ अपना नाम। हाँ, कि मैं उसको उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन बता सकता हूँ और अपना नाम बता देता हूँ, या उसको सवाल करते हुए उसको इनपुट देते हुए अपना नाम बता सकता हूँ। तो ये हमारे पास एजेंट एलएलएम कंटेक्ट कहलाता है, ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पे बोल रहा है देयर आर फ्यू वेज टू डू दिस। क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिनके जरिए हम ये काम अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, यू कैन ऐड इट टू द एज एन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम एजेंट के इंस्ट्रक्शन में वो डेटा बता सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल उसको इंस्ट्रक्शन मैंने दे दी और अपनी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन उसको बता दी, खाली नॉर्मल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की, नहीं तो वो भी सेव हो जाएंगी जाएगा, सही ना, वो भी सेव हो जाएगी। और फिर अगर दूसरा यूजर आता है, वो बोलता है इस कंपनी की डिटेल बताओ, और वो उसको दे देगा, तो लेकिन नहीं देगा, हम उस पर भी गार्डर लगाएंगे, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे हम कोई भी पर्सनल डिटेल प्राइवेट इंफॉर्मेशन हम इंस्ट्रक्शन में पास नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी कन्वर्सेशन इसी में स्टोर हो जाएगी। हम ऐसा लोकल तो पास कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन पास नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन में जितनी भी हमारी प्राइवेट डिटेल होगी हम वो पास नहीं करेंगे। हाँ, इंस्ट्रक्शन में भी input, मतलब कि एजेंट एलएलएम जो कंटेक्ट होता है ना, उसके अंदर हम प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री में स्टोर हो जाएगी और वो डेटाबेस में सारा डेटा जाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास मसले खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। हम वो नहीं, अब ये हमारे क्या लिखा है, यू कैन ऐड इट टू द एजेंट, यहाँ पे इसको एजेंट के इंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं, सही है। अब यहाँ लिखा है दिस इज आल्सो नोन एज अ सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे जो एजेंट इसकी जो इंस्ट्रक्शन होता है इसको हम सिस्टम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिस्टम को एक प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, इसको एज सिस्टम प्रॉम्प्ट भी हम कहते हैं, या डेवलपर मैसेज हम कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम प्रॉम्प्ट कैन बी स्टैटिक स्ट्रिंग और कैन बी डायनामिक फंक्शन that receives the contents and output of a string, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है ये स्टैटिक स्ट्रिंग भी होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सिंपल स्ट्रिंग पास की है, ये स्टैटिक स्ट्रिंग है। यहाँ पे हम डायनामिक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, मतलब कि फंक्शन बना सकते हैं, डायनामिक फंक्शन बना सकते हैं जो कि हमारे कंटेक्स्ट के हिसाब से, हमारे कंटेक्स्ट के हिसाब से प्रॉम्प्ट दे, कि अगर जो कंटेक्स्ट के अंदर जो यूजर का स्टेटस होता है ना, वो अगर टीचर होता है तो उसको टीचर के हिसाब से प्रॉम्प्ट दे, इंस्ट्रक्शन देगा।
अगर स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट के हिसाब से उसको स्टफ करेगा, ठीक है, वैसे ऐसे ही मैंने कराया नहीं है, ठीक है ना, तो ये मैं बना देंगे, ठीक है ना, ठीक है सर, ये टूल वगैरह समझ आ जाए तो उससे ज्यादा मसला नहीं आएगा, रन कंटेंट रैपर भी क्लियर हो गया ना अब तो, ठीक है ना, सही है, तो फिर वो क्या करेगा, और जो फंक्शन है वो कंटेक्स्ट को रिसीव करेगा और फिर एज आउटपुट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि इंस्ट्रक्शन बन के आएगी, ठीक है ना, वो होगी डायनेमिक इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है ना, वो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आउटपुट एज आउटपुट आएगी। अब ये कॉमन टेक्स्ट भी होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, डिलीवर इज ऑलवेज यूजफुल, फॉर एग्जांपल द यूजर नेम और करंट डेट, ठीक है ना, यूजर का नाम पता करना हो, करंट डेट, तो उसके लिए हमारे पास काफी काम है, जब हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है, ऐड इट टू द इनपुट व्हेन कॉलिंग द रनर डॉट रन, हम उस डिटेल को जो कंटेंट होता है उसको मेरा इनपुट भी ऐड कर सकते हैं जब हम रनर डॉट रन को कॉल करा रहे हो, ठीक है ना, ये जो है इंस्ट्रक्शन की तरह सिमिलर है, बट अलाउस यू टू हैव मैसेजेस दैट आर लोअर इन चेन ऑफ कमांड, बट ये हमें अलाउ कर है कि हमारे पास मैसेज होंगे जो कि काफी लो होंगे चेन ऑफ कमांड, ठीक है ना, ये चेन ऑफ कमांड भी गलत हो गया, अभी इस तरीके से लेके चल सकते हैं ना कि प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, फिर सही है जितना है उतना पूरा करें, फिर जैसे ही डेट आ जाती है ना तो क्या करें, एक ये डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखें और वीएस को खोल के रखें, एक एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए ना छोटा छोटा खोल सकते हैं, ताकि जो हमारा क्विज है ना वो अच्छे एक नंबर उससे सेट हो जाए, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल अभी जितने भी टॉपिक है ये कवर करें, फिर जैसे ही ये क्विज का जैसे ही डेट आती है ना तो वीकेंड में कवर करते हैं, फिर जैसे ही सारे टॉपिक कवर होते हैं ना तो फिर क्या करते हैं शुरुआत से करना होगा, ठीक है ना, घर पे बैठ के क्या करेंगे, एक एक क्या करेंगे, वीएस कोड पढ़ेंगे अपने तो पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को देखते हुए उसका कोड लिखते जाएंगे, ठीक है ना, कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ताकि फिर जब हम एडवांस का भी पढ़ रहे हो, बेसिक बेसिक की प्रैक्टिस करते हो, एडवांस बेसिक की प्रैक्टिस करते करते आगे जाके जब एडवांस का भी देना हो तो उसमें हमें क्लियरेंस हो कि हाँ भाई ये चीज है, ये चीज है, अगर हम बेसिक वाले को स्टेप में कवर करते हैं, ठीक है ना, तो हमें एडवांस वाले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकेंगे, ठीक है ना, तो आप हम पहला इनपुट भी बात कर सकते हैं और क्या लिखा हुआ है, एक्सपोज भी कर सकते हैं वी आर टूल्स के जरिए, एक्सपोज इट वी आर फंक्शन टूल, ये यूजफुल फॉर ऑन डिमांड कंटेक्स्ट, एलएलएम डिसाइड व्हेन इट नीड्स सम डेटा एंड कैन कॉल टूल डेटा, और हम टूल के जरिए भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑन डिमांड के लिए होता है और वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अब टूल के अंदर जो कंटेक्ट दिया आता है ना वो तो कंटेक्ट के थ्रू आता है, लेकिन ये डिमांड पे ही कॉल होता है, टूल जो है डिमांड पे कॉल होता है, अगर उसकी जरूरत होगी तभी कॉल होगा ना, वो एग्जांपल फेच वेदर का टूल है, अगर यूजर को वेदर फेच कराना है तभी वो कॉल होगा, सही है, अगर उसको कैलकुलेटर बनवाना है तब तो वेदर का टूल कॉल नहीं होगा ना, तो ये जो टूल है वो तो डिमांड पे ही चलता है, ठीक है ना, और डिमांड कंटेक्ट पे ही चलता है, कि अगर डिमांड होगी तब चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ रहते हैं यूज, हम यहाँ पे और भी हमारे पास बिल्ट इन टूल होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे रिट्रीवर हो गया, वेब सर्च हो गया, जो कि बिल्ट इन टूल है, होस्ट टूल है, जिनका हम फिलहाल तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ओपन एआई का मॉडल ना हो, यूज ना कर लो, ठीक है ना, anyway these are special tools that are able to fetch relevant data from files for database retriever or from the web search. This is useful for grounding the span in relevant context. अभी जो हमारे पास काफी स्पेशल टूल्स होते हैं जो कि इस काबिल होते हैं कि वो जो है फाइल्स में से डेटा फेच कर सकते हैं, या किसी एपीआई में या किसी वेदर वेदर वेबसाइट से भी उस हमारे सिटी की एक्चुअल वेदर इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, फिर जो हमारे पास बिल्ट इन टूल होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एजेंट का होता है, लोकल कंटेक्ट होता है और एलियन कंटेक्ट होता है, ये क्लियर हो जाता है। अब टूल्स का ये बताएं कि टूल जो है ऑन डिमांड होते हैं, ठीक है ना, हमें अगर एलियन कंटेक्ट पास करना हो तो हम वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और इनपुट के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर हम टूल कॉल करते हैं तब उसको जो है वो प्रॉम्प्ट व इनपुट वाला भी पास हो सकता है, मिल सकता है, इनपुट वाला वैसे मिलता नहीं है, ठीक है ना, तो इसको अगर जब हम टूल कॉल कराते हैं तब उसको कौन सा कंटेक्ट मिलता है जो हम हमारे रनर में पास करते हैं, तो इनपुट वाला कंटेक्ट नहीं मिलता, ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सही ना, कि जब फंक्शन कॉल कराते हैं तो उसको लोकल कंटेक्ट मिलता है, तो अभी भी एलएलएम का कंटेक्ट नहीं मिलता, नहीं कंटेक्ट मिलता है, हाँ, नहीं नहीं, जब हम टूल कॉल कराते हैं
तो टोल कॉल कराते वक्त हमें एलएलएम का कंटेक्ट मिलता है या लोकल कंटेक्ट मिलता है? लोकल मिलता है, क्योंकि लोकल जो है ना कंटेक्ट बात किया जाता है, और जो एलएलएम होता है वो हम या तो इंस्ट्रक्शन के अंदर बता देते हैं या फिर इनपुट के अंदर बता देते हैं। तो ये हमारा एजेंट और एलएलएम कंटेक्ट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हम एक छोटी एग्जाम्पल भी देख लेना। ठीक है, हम इसको कमेंट कर देना कौन सा है वो। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं एजेंट एलएलएम कंटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वही एक ही मिला देता हूँ। तो एजेंट मैं बराबर कर देता हूँ एजेंट के, मैं नेम बता देता हूँ भाई। अभी नेम भी बताना, सारा कॉपी कर लेना, टाइम लगता है। सारा कॉपी करते हैं, पर हम वो क्या कहते हैं वैसा करके पास भी करेंगे। अनकमेंट हम इसको कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे टूल को भी हम फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है ना, और ये टूल यूज बिहेवियर भी हटा देते हैं, और ना ही हमें इस कंटेक्ट की नहीं है। ठीक है, अब जो हम डेटा है वो हम एज इनपुट पास कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है ना, ये क्या करता हूँ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, यू आर एस शिफ्टेड एजेंट आई एम योर CEO and my ठीक है ना, सही है। अभी यहाँ पे मैंने अपना नाम इसको पास किया, अब मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चलाता हूँ एसीन का डॉट रन, यहाँ पे हम इसको कॉल कर। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या किया, इंस्ट्रक्शन में हमने तो बता दिया भाई कि तुम क्या हो मेरे पास, तुम क्या है असिस्टेंट एजेंट हो और मैं जो है तुम्हारा CEO हूँ और मेरा नाम ये है। ठीक है ना, अब मैं बोलता हूँ हे हाउ आर यू, यहाँ पे बोल देता हूँ हे, यहाँ पे बोल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रन करा हूँ। ठीक है, चलो मेरा इस तरीके का ये दे रहा है। नहीं, चलो इसमें दूसरा इनपुट लेता हूँ, जो सवाल ही है। यहाँ पे इससे पूछता हूँ ओ ये योर CEO। नाम तो चलो ये मेरे को दे रहा है। ठीक है ना, सही है, दिया इसने माय CEO इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इंफॉर्मेशन इसको पता थी पहले से? पहले से नहीं, पहले से पता थी नहीं, पता थी ना, मैंने इसको एज इंस्ट्रक्शन पास की। तो मैंने इस पर कंटेक्ट दिया। तो कंटेक्ट हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि एजेंट के पास नहीं होती, हम उसको पास करते हैं। अगर हम कंटेक्ट के एट्रीब्यूट के थ्रू पास करते हैं तो वो लोकल होती है, लेकिन अगर मैं इंस्ट्रक्शन में देता हूँ या मैं इनपुट में उसको डेटा देता हूँ तो वो हमारे पास LLM कंटेक्ट होता है। तो ये हमारे पास LLM और लोकल कंटेक्ट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दोनों जो कंटेक्ट हैं वो कवर हो। तो ये हमारे पास दो कंटेक्ट होते हैं। आगे क्या करना है, यहाँ यहीं तक रखें, यहीं तक रखें।